हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हमारा ब्लॉग स्टार्ट है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरा ब्लॉग देखिए, कैसा लगता है आपको। तो सुबह के 4 बज चुके हैं, हम खड़े हो चुके हैं। तो फिर खड़े होने के बाद हमने पहले अपने पशुओं को देखा। उसके बाद हमने ये दाना और चारा लिया, मम्मी को उठाया, फिर चारा रख दिया। ये ऊपर रख के बाद फिर हमने देखा रॉक्सी आराम से बैठी हुई है अपने केज में, और उसकी साइड में ही शेरू बंधा है। शेरू सो रहा है आराम से मस्त। ये रात को जगते हैं, सुबह में खड़ा हुआ, अगर ऑक्सीजन जगी हुई है, शेरू सो गया। देखते हैं फिर अपनी गाय भैंसों को देखते हैं। तो हमने देखा तो अपनी जो राधा थी वो खुली हुई थी गाय, और व्हाइट वाली गाय थी जो कल वो बैठी हुई है। तो अब हम इसको बांधेंगे जाके। तो देखते हैं, ये अपना बछड़ा बैठा हुआ है, देखो आराम से बैठे हुए हैं सब। ये गाय खुली हुई है और बैठने की तैयारी में। अपनी भैंसें बैठी हुई हैं तीनों, एक वो बैठी, एक ये, और एक वो रही, और एक अंदर बंधी हुई है, इसने भी बच्चा दिया है और साथ ही कारण अंदर बंधी हुई है। ये बाल्टी ले ली, बैटरी ले ली हमने, और हम चल दिए अब दूध निकालने के लिए। ये दोनों आराम से बैठे हैं मस्त। मम्मी चल दी हमारे साथ। तो हम पहले तो जाके अपनी काली गाय है, वो देख खड़ी हो गई, उसको पकड़ेंगे। एक दिन और खुल गई थी रात को, उसने हालत खराब कर दी रात के 1 बजे। पकड़ में ही नहीं आती, भाग जाती है, पूरी रात भर घुमाया इसने। देखते हैं आज फिर से कोशिश करते हैं क्या कंडीशन रहती है। देखो अब तो आराम से खड़ी है, शांति से चर के फ्री है। अब हम इसको बेल खोल लेते हैं इसकी, फिर इसके ठाण में चारा डालेंगे। ये उधर रख दी बाल्टी, ये चारा है। मम्मी से बुलाने की कोशिश करिए, पकड़ लेती है। फिर हम इसका दूध निकालने की तैयारी करते हैं। इसे दाना डाल दिया, अब हम इसके पैर बांधते हैं। देखो प्रोसेस, जो पूरा काम है दिन भर का, उसकी पूरी वीडियो मिलेगी आपको। तो हमने इसके पैर बांध दिए, जो जिसको बोलते हैं नेवना, वो लगा दिए हमने। अब निकालेंगे इसका दूध। अब ये ले लिया हमने बाल्टी, ये पीड़ा, और ये निकालने लगे दूध। फिर इसका दूध निकालने के बाद अब ले लिया हमने दाना, और ये चारा है, इसको लेंगे। फिर ये चारा लेने के बाद हमने इसको डाला, सफ़ेद वाली गाय को, ये देखो ये डाल दिया। हम इसमें दाना डालेंगे, और दाना डालने के बाद फिर इसके पैर बांधेंगे। देखो ये डाल दिया हमने दाना, अब बांधेंगे इसके पैर। देखो बाल्टी ले ली हमने, और ये लगा दी इसकी लावना। अब निकालते हैं हम इसका दूध। देखो मेहनत दोस्तों, गाय भैंस रखने में कितनी मेहनत रहती है, ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। हम निकाल लिया दूध हमने, अब इसका लोना खोल देते हैं। ये खोल दिया। बहुत बार तो लात भी खाने को मिलती है गाय की। मम्मी निकाल रही है अपनी एक भैंस का दूध, ये खेत में बंधी हुई है। और ये अपनी झोटी है जो अभी 1 डेढ़ महीने बाद बच्चा देगी, देखो। और ये है इसकी मदर, और जो जिसका भी दूध निकाला है भैंस का, वो भी इसी की बच्ची है, देखो। तो तीनों एक ही नस्ल की है। और जो ये भैंस ब्याई हुई है, भी इसका दूध निकाल रही है मम्मी। ये भी वहीं से लेके आए थे, जहाँ से वो लेके आए थे। और हमारे पास जो 4 भैंसें हैं, वो एक ही मालिक के पास से आई हुई है। और ये है डायना जो इंतजार कर रही है दूध के लिए, अभी उसको पिलाती है दूध। देखो ये करेगी मस्ती, सुबह सुबह इंतजार करती रहती है, सुबह 4 बजे, और ये बाहर आ जाती है। देखो ये छोड़ेगी नहीं, जब तक इसको दूध नहीं मिलेगा ये पीछे लगी रहेगी। तो देरी नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और रख देते हैं इसको दूध। दिखाते हैं आपको, देखो वो अपनी जूली है और वो टप्पी है, दोनों बंधी हुई है। ये बर्तन रखा हुआ है डायना का।
देखो आराम से मस्ती में बर्तन ले लिया। अब इसमें डाल लेते हैं सेरोलैक, और फिर सेरोलैक डालने के बाद इसमें डालेंगे दूध। दोस्तों हमने ले लिया सेरोलैक, अब ले लिया दूध। अब इसे थोड़ा हल्का गाढ़ा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब 2 मिनट छोड़ने के बाद ये हो गया गाढ़ा। तो हम इसे रख देते हैं डायना को बुला के। डायना को बुलाते हैं, हमें डायना को दी आवाज़, डायना आ गई हमारे पास आने के बाद हमने इसे दूध रख दिया। ये दूध पी लेगी आराम से। फिर दूध पीने के बाद इसे पोटी करवा के लेके आएंगे, दूध लेके जाएंगे। वही दूध पी लिया आराम से। और दूध पीने के बाद ये मस्ती करेगी, दूध पी रही है। तब तक हम टप्पी और जूली दोनों को खोल देते हैं। ये जूली रॉक्सी की बच्ची है, टप्पी ये शिटजू है जिसकी कटिंग कर रखी है हमने। इसके बाल काट रखे हैं पूरे अच्छी तरीके से। देखो बिल्कुल अंधेरा है, सुबह 4:30 बज गए। इसने पी लिया। अब उन दोनों को दूध डाल देते हैं। खोलने के बाद दोनों दूध पियेंगी भी, टप्पी और जूली। ये घूम रही है, अभी फ्रेश भी नहीं हो रही। तो चलते हैं, उन दोनों को खोलते हैं। ये कर ली सूसू इसने, पोटी करेगी बाहर जाके, कर ली। तो पहले उनको खोलने से पहले हमने सुखा दिया अपनी भैंस का बच्चा। देखो ये भैंस का बच्चा चुक रहा है। तो वे लगभग टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं। देखो अब थोड़ा उदास हो गया, उजाला हो गया थोड़ा बहुत। देखो साइड में वो घर दिखने लग गया ताऊ जी का, जो भी नया बना है। और देखो मौसम, देखो बारिश का मौसम हो रहा है नॉर्मली, आज बारिश आ सकती है दिन में। अब हमने खोल दिया जूली को, ये टप्पी को खोल दिया। आयना के साथ गई, वहाँ दूध रखा हुआ है इनका, वे दोनों दूध पियेंगी। इन्होंने पी लिया दूध। दूध पीने के बाद ले जाएगा घुमाने के लिए। अब देखो अब इनकी मस्ती शुरू हो जाएगी। ये गई जूली टप्पी के साथ। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। डॉग्स की केयर और जो जानवर रखे हुए हैं मैंने, गाय भैंस, सबका दूध चारा जो भी प्रॉपर टाइमिंग है, पूरी वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा आपको। भाई कितनी मेहनत लगती है। देखो अपनी डायना चली गई दूर उनसे, डायना आएगी जूली परेशान करेगी उसको। तो ये जूली घूम रही है अकेली टप्पी के साथ, फुल मस्ती करेंगे सब। फिर घूमने देते हैं इनको। तब तक मैं 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लेता हूँ, और देखते रहे वीडियो में बनी रही, कंटिन्यू रही। आपको जो आगे के पार्ट पूरा दिखाया जाएगा। कि चारा भी हमको खुद को हाथों से काटना पड़ता है, चीज भी देखना आप। जूली ज्यादातर डायना को बहुत ज्यादा परेशान करती है, और टप्पी तो धमका देती है इसको, इसलिए टप्पी से थोड़ी दूर रहती है। और टप्पी का भी जीना हराम कर देती है। देखो देती है, मस्ती करेंगे खोले। लगता है इन सभी को बांध के फिर अब हम चलते हैं अपने छोटे डॉग्स का काम फ्री हो गया, इनको फ्री कर दिया। राजा तो अपना है ही नहीं यहाँ पे। राजा की वीडियो भी आएगी लास्ट में, तो अपने बड़े डॉग्स को देते हैं जो रॉक्सी और सीरू है उनको। देखो सीरू को दी हमने आवाज, सीरू खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा खोलने के लिए, खड़ा होके बंधा हुआ है फैन से। और रॉक्सी ज्यादातर भाई जो भी भाई बहन जो भी कमेंट करते, भाई डॉग्स को बंधा क्यों रखते हो,
ये थोड़ा एग्रेसिव ब्रीड का डॉग है, और बिल्कुल है तो फुल फ्रेंडली। जैसे कोई आदमी आ जाए रात को तो अटैक कर दे, इसलिए हम इसको बंधा रखते हैं। रात में कोई पशु खुल जाता है अपना तो उस पर भी अटैक कर देते हैं। देखो, और आज अपना शेरू थोड़ा उदास उदास लग रहा है। ये 2-3 दिन से डाइट भी कम ले रहा है, इस वजह से कमजोर कमजोर सा लग रहा है। घर वाले बोल रहे हैं भाई इसको अच्छी तरीके से खिलाया कर, ये कमजोर हो गया। ये डाइट ही नहीं लेता, मैं इसको क्या खिलाऊं? मैं इसको चावल रोटी दही छाछ सब खिलाता हूँ। एक रॉक्सी अपनी गाय भैंसों की तरफ चल दी, घूम के फिर वापिस आ जाएगी इधर ही। आवाज देंगे ये आगे, देखो अब शेरू के साथ मस्ती करेगी ये भी आराम से। नॉर्मली शेरू ज़्यादा मस्ती नहीं करता, साइलेंट रहता है अपने, और न ज़्यादा एग्रेसिव न कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली, मस्त रहता है आराम से। देखो बिल्कुल, अब इसके घाव पे हम दवाई लगाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल भी। ज्यादातर डॉग्स घाव के हाथ नहीं लगाने देते, कहीं भी चोट लगी है उसकी दवाई लगाओगे तो ड्रामे कर देते हैं। ये बिल्कुल साइलेंट रहता है, अपने कुछ भी करो मस्त। इसके इंजेक्शन लगाया हमने, तो डॉक्टर बोल रहा था कि भाई अगर किसी भैंस के गाय के किसी बड़े जानवर के लगा देता ना तो वो भी झटपटाने लग जाता है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। बस अब हमने बोल दिया इनको अंदर चलने के लिए, अपनी जगह पे जाकर रुक जाएंगे खुद। ये देखो, इसी को अपनी जगह, रॉक्सी अपनी जगह एडजस्ट। सबसे बड़ी समझदारी यही है मेरे डॉग्स में। तो इनको बांधने के बाद चलते हैं। अब पापा जी लगे हुए हैं जुआर खोलने में, हम सब पूरों को खोल देते हैं। पूरे खोलने के बाद हम कूटेंगे कुट्टी। ये मम्मी ने रख दिया भैंसों के लिए बाट, और अब हम करते हैं इनकी रेताई, इसको धार देना बोलते हैं। वापस करेंगे, इंजन स्टार्ट हो गया इंजन। अब हम लगाते हैं गाड़े, देते हैं इसमें गाड़े, चारा लगाते हैं कुट्टी कूटने के लिए। इंजन हो गया स्टार्ट, ये हो गई मशीन स्टार्ट। अब लगाते हैं इसमें ज्वार। ये देखो, ये लगा दिया हमने ज्वार, अब कुट्टी हो गई स्टार्ट। ये कुट्टी कूटने के बाद फिर क्या काम है? अब हमने कुट्टी कुट्टी, फिर हमने जरा अपने देवताओं को उक्का उक्का देने के बाद बाबाओं को, फिर अब हम चलते हैं रणभूमि की ओर। हमने ये ली दांत और हाथों के दस्ताने। अब कटेगी ज्वार, तो भैया ज्वार अकेले काटी। ये देखो, ज्वार काटने में हालत खराब हो गई, ये मान लो। लगा रहा अकेले, मम्मी और वाइफ दोनों चारा लेने के लिए चली गई साइड में, और मुझे लगा दिया ज्वार के लिए। पापा जी रह गए टप्पू के पास घर पे। देखो हमने ज्वार काट दिए, पसीने आ गए पूरी तरीके से। अब इसको उठा के घर ले जाकर रखेंगे। फिर रखने के बाद ये हमारे दूध वाले भैया आ चुके हैं, आशीष भैया, दूध लेने के लिए। ये बड़े हंसी मजाक करते हैं। फिर उसके बाद हमने नहलाया भैंसों को, पापा जी ले आए भैंसों को। फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई हमने भैंस की। पापा जी बोल रहे थे क्या वीडियो बना रहा है, तो काम कर चल। तो फिर भैया हमने थोड़ी सी इस भैंस की बनाई, और बाकी बाकी की भैंसों की नहीं बनाई एक ही वीडियो, क्योंकि हमने भी साथ में हाथ बटाया, काम करवाया, भैंसों को नहलवाया। इसलिए ये देखो, ये भैंस जो भी बच्चा दिया है वो भैंस है। देखो कैसी है भैंस, देखिए बताओ आप। फिर भैंस नहलाने के बाद नंबर आया शेरू का। शेरू को हमने बड़े अच्छे तरीके से मालिश कर करके नहलाया, मोटर के नीचे मसल मसल के नहलाया। देखो, एक कैमरामैन भैया को बुलाया, उसको कैमरा पकड़ाया, फिर उसके बाद इसको नहलाया अच्छे तरीके से। देखो, बड़े आराम से नहा रहा है। देख लो वीडियो, कोई भाई लेने का इच्छुक हो तो सिक्योरिटी बढ़िया करता है, बड़ा मस्त कुत्ता है। इसको देने का रीजन ये है कि भैया हम ले आए ब्लैक जर्मन, जो आपने देखी मैं डाया ना,
उसकी वजह से देने का सोच रहे हैं, देना कंफर्म नहीं है कि भाई कंफर्म देंगे, पर जो भाई इंटरेस्टेड हो, कोई भी जानकार हो, रिलेटिव हो, वो आराम से ले सकता है। तो कितना मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भाई रखना चाहता है शौक के लिए ले जा सकता है, बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली देखो, हेड फेस साइज, हैवी बोन साइज है। अभी अपनी बॉडी सुखाने के बाद फिर हम चलते हैं जो अपनी पोमेलियन है टप्पी उसके पास, और जो अपने राजा के पास। हमने कंघी ले ली, कंघी करेंगे दोनों की। ये कैमरामैन नहीं था हमारे पास यहाँ पर, तो हमने टप्पी की कंघी कर दी। फिर कर दें, अब हम कंघी करेंगे राजा की। तो कैमरामैन कोई है नहीं, उसकी देखो ये वीडियो बनाई पहले, और उसके बाद हम लग गए कंघी करने में। तो इसके कोट से जो बाल उतरे देखो, ये तो इकट्ठे करके एक साथ हाथ में ले लिए, इसलिए बहुत ही बाल। फिर हमने देखा जो हमारी गाय ने बच्चा दिया था लाल वाले, और फिर एक भैया आए, उसको बुलाया हमने, फिर कैमरा पकड़वाया। फिर उसके बाद हमने राजा को बड़े अच्छे तरीके से नहलाया। और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए, देखने के लिए, और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।